चलिए बात करते हैं। जैसे आप इससे पहले रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। पता है उसमें रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग फाइंड करते थे, किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते थे, ठीक है। तो आगे यहाँ पढ़ेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़ लिए, वहां पे जो पढ़े थे वो रिलेटिव लीनियर वेलोसिटी के बारे में पढ़े थे, ठीक है। आगे क्या पढ़ा जाएगा? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो कैसे इसको निकाला जाएगा। सपोज करते हैं कोई बॉडी अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है कुछ इस तरीके से, ये ओरिजिन है हमारा, या इसको बोल सकते हो, इसको सेंटर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कोई पार्टिकल सपोज करते हैं पहले यहां से चलना शुरू किया गया होगा, ये कुछ एंगल रोटेट किया होगा, कितना किया? जब यहां से यहां तक आया तब देखो ये कहाँ है, किसी पॉइंट सपोज करते हैं ये पॉइंट P है, पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से किसी सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो एक चीज देखो, अगर कोई बंदा है, कोई आदमी है, कुछ कोई भी है, अगर सेंटर पे खड़ा है और इसको देख रहा है, ठीक है, तो जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, पॉइंट P पे आएगा अगर ये पार्टिकल, तब इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा समझो। सपोज करते हैं कि ये कुछ एंगल रोटेट किया होगा, कितना? अल्फा। तब देखो हम लोग कहां खड़े होकर देख रहे हैं? सेंटर पे खड़े होकर देख रहे हैं, पॉइंट O पे खड़े होकर देख रहे हैं। किस पॉइंट को देख रहे हैं? P पे देख रहे हैं। जब वो रोटेट कर रहा है पॉइंट P पे आया होगा तब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो जो हम देख रहे हैं जहां से, तो क्या लिख रहे हैं, देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? पॉइंट O के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O कितना होगा? डी अल्फा बाई डी टी, यही होगा क्या? नहीं पढ़े थे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, पढ़े थे आप लोग, ठीक है। तो वही काम किए हम। अगर ओरिजिन पे खड़े हैं तो ओरिजिन से कितना एंगल बनाया है? अल्फा। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में? डी अल्फा बाई डी टी या डेल्टा अल्फा बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब सपोज करते हैं कोई आदमी कहीं यहां पे खड़ा है, चलिए यहां पे कौन खड़ा होगा? बोलो, तुम्हारा क्या नाम है बालक? चलिए यहां पे भाई प्रतिभा खड़ी हो गई, ठीक है। अब पॉइंट O पर से अलग हमको मिला है एंगुलर वेलोसिटी पॉइंट O के रिस्पेक्ट में। अब ये जहां पे प्रतिभा खड़ी है, सपोज करते हैं यहां पे अगर खड़ी है लड़की है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एंगल कुछ अलग होगा। पॉइंट P को अगर ये यहां खड़े होकर देखे तब एंगल चेंज होगा क्या? ठीक है। ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कुछ बना, मान लेते हैं कितना बालक? बीटा। तब देखो क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू प्रतिभा, मतलब P हो गया दोनों। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू प्रतिभा कितना होगा? डी बीटा बाई डी टी। अब एंगल कितना बनाया है बालक? बीटा बनाया है, ठीक है। तो अगर हम पोजीशन चेंज करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी हमारी क्या होगी? चेंज होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप कहां खड़े होकर देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया? गुड। तो आगे देखिए, अब सपोज करो कि तुम कहीं यहां पे खड़े हो, ठीक है, और यहां से R डिस्टेंस पे आप मान लेते हैं किसी पॉइंट A पे खड़े हैं और ये पॉइंट B है सपोज करते हैं, और ये कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है। और यहां पे एक पार्टिकल है जो कि कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, और ये सपोज करते हैं इधर से किसी एंगल थीटा पे, जो ये लाइन है AB, इससे कितने एंगल पे मूव कर रहा है? थीटा एंगल पे मूव कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर आप यहां पे खड़े हैं, कोई यहां खड़ा हो जाओ और इसको देखो, तो ये पार्टिकल कैसा मोशन करेगा? एक कर्व पाथ में मूव करेगा। तो एक चीज देखो, ये साथ में आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, मतलब आगे भी जाएगा और साथ साथ सर्कुलर पाथ पे भी मूव करेगा। तो इसका कौन सा कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाने का काम करेगा?
मान लेते हैं किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर ये रोटेट कर रहा है, तो बताइए इसका कौन सा कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। अगर आप यहां खड़े होकर देख रहे हैं तो देखो, यहां से वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएगा, एक कहीं इधर आया कितना v cos थीटा, एक इधर गया। अब अगर आप तुम यहां खड़े हो तो यही वाला कंपोनेंट है क्या जिसको किसी सर्कुलर पाथ में मूव कराने का काम करेगा, ये तो सीधा लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर आप पॉइंट ए पे खड़े हैं तो यही कंपोनेंट है एक तरीके से वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ऐसा बोलेंगे क्या, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, या जिसको आप वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, और ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कराएगा, कौन सा कंपोनेंट कराएगा, वर्टिकल कंपोनेंट कराएगा, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया है, यही इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। ठीक है, तो एक चीज देखो, तो बालक तुम एक चीज पढ़े होगे, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आप रिलेशन पढ़े हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब देखो ए पे खड़े होकर देख रहे हैं, कहां किसको देख रहे हैं, बी को देख रहे हैं, बी पे जो पार्टिकल है वही तो मूव कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब देखो ये क्या है, रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में है, मूव कौन कर रहा है, पॉइंट बी वाला मूव कर रहा है। तो लिखेंगे क्या, बताओ लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, v बाई आर। अब देखो जब ये मूव करेगा तो क्या ये रेडियस का काम करेगा, क्या करेगा, और वेलोसिटी कौन सा लेना है, ये v sin थीटा परपेंडिकुलर वाला, तो हम ये लिख सकते हैं v परपेंडिकुलर अपॉन आर, यही करेंगे, इज इक्वल टू, अब v परपेंडिकुलर कितना है, v sin थीटा अपॉन आर। ये समझ में आया। अभी मैंने बात किया है जब पॉइंट ये क्या है, रेस्ट में, इसका भी लिखेंगे वेलोसिटी, लेकिन ये रेस्ट में है तो माइनस करके लिखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, हम लोग वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए करते, लेकिन वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, जीरो, तो रेस्ट में है, इसलिए इसको नहीं लिखा गया है। तो ये बात समझ में आई। तो इसका अगर मैं एक जनरल फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो थोड़ा इसको नोट करो, तो मैं फिर बताऊंगा आगे। बोलो बालक, मिटाएं, इसको नोट कर लिए होगे। तो देखिए इस बार क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मूव कराते हैं। तो अभी होल्ड पर, ये देखिए इधर मान लेते हैं एक पॉइंट कहीं यहां पे है, पॉइंट ए, ठीक है, और ये मूव कर रहा है कहीं इधर किसी वेलोसिटी v1 से, ठीक है, और इस पॉइंट ए से यहां पे एक पॉइंट बी है, ये मूव कर रहा है v2 से कहीं इधर, और ये किसी एंगल, सॉरी ये सपोज करते हैं θ1 पे है और किसी एंगल θ2 पे है, ऐसा सपोज कर लेते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस वो कितना है, r। हमको निकालना है भाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यही बोलेंगे क्या, इसको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो हमको ये पता चल चुका है कि कोई बॉडी किधर भी मूव करे, हमें उससे नहीं मतलब है। आप याद रखेंगे उसका जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, हमको वही वेलोसिटी केवल कंसीडर करना है, क्योंकि वही सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। तो अच्छा देखो,
तो अगर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखोगे तो वेलोसिटी अपॉन रेडियस लिखेंगे, यही लिखते हैं ना। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो क्या लिखेंगे, लीनियर वेलोसिटी जिसको आप बोलोगे, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। या परपेंडिकुलर किसके, इस लाइन के, जो लाइन है इनके बीच के जो मिलाने वाला जो लाइन होता है, इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लेंगे। देखो वही किया है, जैसे यहां दिए थे इन दोनों को जो मिलाने वाला लाइन था, इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी लिए थे क्या, ठीक है। तो यहां इसके परपेंडिकुलर का वेलोसिटी कुछ और आएगा इस डायरेक्शन में, यहां इसके परपेंडिकुलर का वेलोसिटी कुछ और आएगा कहीं इस डायरेक्शन में आएगा क्या, अपॉन इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, यही रेडियस का काम करेगा। देखो लिखते हैं इसको, रिलेटिव वेलोसिटी क्या बालक, सो रहे हो क्या, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, लिख सकते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, अपॉन अपॉन इनके बीच का डिफरेंस, सेपरेशन ऑफ ए एंड बी, ऐसा बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ ए एंड बी, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा, जो डिस्टेंस होगा, तो सेपरेशन ऑफ ए एंड बी। तो देखो अगर लिखना चाहे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लेकिन कौन सा, परपेंडिकुलर, अपॉन आर, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, आर तो हमने लिया हुआ है, ठीक है। और जब ये मूव करेगा तो किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो ये बताएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब बताओ इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना इधर आएगा, v1 साइन थीटा 1 आएगा क्या, और इधर कितना जाएगा, v1 cos थीटा 1, इससे हमको मतलब ही नहीं है। ऐसे इसका बताओ इधर कंपोनेंट कितना गया, v2 साइन थीटा 2, एक कंपोनेंट साइन का इधर जाएगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आगे देखो, तब यहां अगर रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही करते हैं ना। तो देखो क्या लिखेंगे, ओमेगा बी ए इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही करते हैं, ठीक है। तो लिखिए वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर कितना, v1 साइन थीटा 1, सॉरी बी का रहेगा तो v2 साइन थीटा 2 माइनस v1 साइन थीटा 1, अपॉन सेपरेशन कितना बालक r, ये हमको बताएगा क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बोलो समझ में आया बात अच्छे से, गुड, नोट करिए।
बोलिए बालक, हो गया? चलिए इधर का तो हो गया होगा। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड रिलेटिव एंगुलर, या आप पूरा नहीं लिखते हैं, लिख देते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बताइए कितना? आर कर लीजिए। इसको बना लिए हो क्या? ऐसा करिए ना, थोड़ा चेंज करें डायग्राम में, इसको इधर करिए। अब करो इसको θ2। अब ये पॉइंट बी लीजिए, आर डिस्टेंस ले लीजिए। चलिए बताइए। चलिए देखिए बालक क्या करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो लाइन ए बी है इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना होगा। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे तो कितना आया बालक? v1 साइन θ1। एक इसका कंपोनेंट इसके लाइन के परपेंडिकुलर कहीं इधर आएगा, v2 साइन θ2। अब एक चीज देखोगे, अगर इनकी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? ठीक है, तो क्या करना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और दूसरे डायरेक्शन को आप नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। तो समझो एंगुलर वेलोसिटी क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखा जाएगा बालक? वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना बालक? आर। चलिए तब आगे चलते हैं। अब मैं ये सपोज करता हूं जो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, या ये वाला जो वेलोसिटी है, इसको अगर मैं पॉजिटिव लूं तो इसको क्या लेना होगा? नेगेटिव लेना होगा। ठीक है, चलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं अगर हम, तो देखिए क्या लिखेंगे, v2 साइन θ2 माइनस v1 क्या लेंगे बालक? इस डायरेक्शन को माइनस ले लेते हैं, तो माइनस ऑलरेडी है, va परपेंडिकुलर कितना होगा? माइनस v1 साइन θ1। बोलो समझ में आया? क्योंकि इस केस में वेलोसिटी क्या हो गए, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं, इसलिए साइन भी कंसीडर करेंगे। तो इसको क्या लिखा जाएगा बताइए? आर हो गया टोटल इज इक्वल टू क्या? v2 साइन θ2 माइनस प्लस सॉरी v1 साइन θ1 अपॉन आर। ठीक है, बोलो बोलो जल्दी बोलो।
तो उसमें दोनों वेलोसिटी देखो एक ही डायरेक्शन में है, रिलेटिव वेलोसिटी में ही होता है ना, वेलोसिटी ऑफ एक में से दूसरे को माइनस करेंगे तो निगेटिव में आएगा, तो क्या दिक्कत है? हो गया बालक? चलिए आगे देखिए फटाफट। चलिए ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे कोई लड़का है जो दौड़ रहा है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी वाला मान लेते हैं, किसी वेलोसिटी v1 से, और इसका रेडियस कितना है, r1 है। तो अभी ऐसे दौड़ेगा नहीं, जाहिर सी बात इसके बगल में कोई और भी दौड़ रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई पुरुष भिन्न लोग इसके बगल में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे सर्कुलर ट्रैक पे। पुरुष भिन्न समझ रहे हो ना? चलो ठीक है, इस पे, ठीक है। चलो ये हो गया, क्या है, लड़का है, और ये क्या है, पुरुष भिन्न। पुरुष भिन्न में और भी चीज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब ये जो लड़की जिस ट्रैक पे चल रही है, जिस सर्कुलर पाथ पे चल रही है, इसका रेडियस मान लेते हैं क्या रहा बालक, r2, ठीक है। ये भी सेम डायरेक्शन में चल रही किसी वेलोसिटी v2 से, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लड़की छोड़ो बे, ये भी ले आओ, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। चलिए बताइए। b विथ रिस्पेक्ट टू a मतलब लड़की का एंगुलर वेलोसिटी बताना है लड़के के रिस्पेक्ट में। पता नहीं यार, देख लो। थीटा कहाँ है बालक? अपने से लो। अच्छा थीटा नहीं है तो अपने से v2 माइनस v1 ले लेना है। देखो क्या करना होता है, सिंपल सा, जिसके जिसके बीच पूछे पहले उनको एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, इनको मिला दें, मिला ही दो। अब इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमको लेना है। क्या है, दोनों वेलोसिटी देखो तो ऑलरेडी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका कोई कंपोनेंट लेना ही नहीं है हमें। तो क्या करना है, देखो लिखेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होगा बालक, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। अब दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन, अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बालक, r2 माइनस r1 होगा। समझो कैसे, ये पूरा देखो r2 है और ये r1 है, तो ये कितना बचा, इसमें से इसको माइनस कर दें, ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। तो कितना बचा, r2 माइनस r1। गुड, बोलो क्लियर है, गुड। कर लिए बालक, इजी है, बिल्कुल इजी, ऐसे ही आएंगे। क्या बात है, बिठाएं, अगला लीजिए, देखिए अगला करो बालक फटाफट। देखो तो ये मान लो इधर जा रहा है, पॉइंट ए सपोज करते हैं और इसको पॉइंट बी सपोज करते हैं। ये किसी वेलोसिटी वीवी से जा रहा है, ये किसी एंगल अल्फा पे है और ये किसी एंगल बीटा पे है, ठीक है। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताइए फटाफट।
और ये डिस्टेंस r। क्या होगा, इसका कंपोनेंट निकालेंगे आप। चलिए मिलाइए सब लोग। क्या है इसका कंपोनेंट, कितना है बालक, वीवी साइन बीटा। बोलो क्लियर है। इसका इधर कंपोनेंट कितना, वीए साइन अल्फा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताइए, इसको क्या लिखा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यही करेंगे। तो बी का कितना है पार्टिकल कंपोनेंट बालक, वीवी साइन बीटा माइनस क्या, वीए साइन अल्फा अपॉन आर। ठीक है, सीख गए क्या, गुड। सही उम्मीद है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहां पे मान लेते हैं ये रहा कमरुद्दीन, लिख दें। ठीक है, ये इधर भाग रहा है सर्कुलर ट्रैक पे किसी वेलोसिटी v से। ठीक है, और जिस सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहा है ये, उसका रेडियस कितना है, r है। और सेंटर में बैठा है कौन, प्रशांत बैठा है क्या। ठीक है, और यहां पे बैठा है ठीक अपोजिट, ये पॉइंट ए लेते हैं, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी पे जो बैठा है भाई, यहां बैठा है कौन, लक्की। ठीक है, और इससे आर डिस्टेंस पे, इससे आर डिस्टेंस पे कौन बैठा है भाई, तुम्हारा क्या नाम बालक, श्वेता। चलिए, इससे आर डिस्टेंस में श्वेता बैठी है। तो देखो कर निकालना क्या है, फाइंड पहला रहेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कमरुद्दीन विथ रिस्पेक्ट टू प्रशांत। दूसरा निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कमरुद्दीन विथ रिस्पेक्ट टू लकी। तीसरा निकालेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कमरुद्दीन विथ रिस्पेक्ट टू श्वेता। चलिए बताइए फटाफट तो। और इधर सबके सब ये रेस्ट में है, केवल भाग कौन रहा है, कमरुद्दीन। ऐसा समझो मतलब नशे में हो गया हो। चलिए बताइए फटाफट, बोलो। अच्छा, और दूसरे का, अच्छा, ओ नहीं हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। बोलो बालक, आया। चलिए मिलाइए, पहले एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कमरुद्दीन विथ रिस्पेक्ट टू प्रशांत। देखिए क्या करना है, हमको रिलेटिव वेलोसिटी लेना होगा, परपेंडिकुलर। एक चीज समझो, ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इनको मिला देना है।
परपेंडिकुलर वेलोसिटी कमरुद्दीन का ये v है, लेकिन ये क्या है, रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो फाइनली रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, v के बराबर आएगा अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना बालक, r। मिल गया आंसर, पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कमरुद्दीन किसके रिस्पेक्ट में, l के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो क्या लिखेंगे, अब देखो ये भी क्या है, रेस्ट में, पॉइंट बी पे बैठा है, ये कौन बैठा है, लक्की। तुम्हारा नाम कौन रखा है बे? चलिए, अगर यहां से देखेंगे तो अभी भी ये क्या है, रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो ठीक है, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा, v के बराबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r, डायमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तब क्या लिखेंगे बालक, v बाई 2r। सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कमरुद्दीन विथ रिस्पेक्ट टू श्वेता। तुम क्या कर रहे हो बैठ के वहां पे, हैं? जरूरी है देखना। चलो देखो, देख ही लियो तो निकाल देते हैं, कितना आएगा, v बाई टोटल डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, 3r। बोलो, बिल्कुल इजी सा है। चलिए अगला देखते हैं, फटाफट नोट करिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारा नाम आ गया है ना। सिंपल सिंपल है, मतलब सिंपल हो गया है। ठीक है, आगे चलें। चलिए एक का दो क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद आगे चला जाएगा। मिटा दे बालक। देखिए फिर से एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, या सर्कुलर पाथ है। ठीक है, यहां पे कौन कौन बचा है, लक्ष्मी। चलिए इधर जा रही, ये रही लक्ष्मी, और कौन बचा है, ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव कर रही है भाई इधर। ठीक है, और ये सेंटर हमारा है वो यहां से r डिस्टेंस पे है, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो यहाँ पे एक तो खड़ी, कौन खड़ी, पायल, पायल भाग रही इधर। ठीक है, मतलब कोई किसी को पकड़ रहा है जरूर, कौन किसके पीछे भाग रहा है ये बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो जब ये दोनों, अब ये सपोज करो किसी पॉइंट ए पे है और ये किसी पॉइंट बी पे है किसी टाइम, तब आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लक्ष्मी विथ रिस्पेक्ट टू पायल। बताइए तुरंत। हो गया, आ गया समझ में, गुड। v1 प्लस v2 अपॉन 2r। बोलो क्लियर हो रहा सबको, गुड। कर लिए, वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, ये बस आज भर के लिए है, वो भी बस इसी टॉपिक के लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चलिए इधर मान लेते हैं जा रही भाई, तब तुम लोग बचा रहे हो सबको तो। ठीक है, और यहाँ पे कौन खड़ा है, पता है ना, मारते हैं मार है हम, पता है बात कि नहीं। किसी टाइम मान लेते हैं कि ये यहां से चलना जब शुरू किए होंगे, ठीक है, ये फिक्स है, ये क्या रुका हुआ है, एक जगह रेस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं। ठीक है, किसी टाइम ये कहां पहुंची भाई, पॉइंट बी पे, और ये किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है इधर, और ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से ये कितना है, d है, और इधर भी डिस्टेंस कितना है, d है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ,
ये पॉइंट बी सपोज करते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या सपोज करते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गोल्डी विथ रिस्पेक्ट टू पुष्कर, कर सकते हैं, ठीक है। बताइए कितना होगा। बस अब पेन चला लो, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, ठीक है। जिस पॉइंट के बीच पूछा हो सबसे पहले उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाइए, ठीक है। ये फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, एक ही। कौन मूव कर रहा है, पॉइंट बी कर रहा है, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए कितना आ रहा है उस लाइन के परपेंडिकुलर। देखिए क्या करना है, इनको मिलाना है पहले, ठीक है। इनको जब मिलाएंगे सबसे पहले तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, कितना आएगा। अब आपको देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, अगर इसको मैं पॉइंट ओ ले लेता हूं तो AOB क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये क्या काम कर रहा है, हाइपोटेनस काम कर रहा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर आप तो ये निकाल लेंगे क्या हाइपोटेनस कितना आएगा, d√2, ठीक है। अगर निकालना हो AB तो देखो कैसे निकालेंगे, AB इज इक्वल टू लिखेंगे अंडर रूट, क्या करते हैं बालक, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस और परपेंडिकुलर दोनों क्या है, सेम है, तो इसको कितना लिखोगे, ऐड हो जाएंगे 2D स्क्वायर, तो AB कितना आ जाएगा, D स्क्वायर बाहर आएगा रूट से, तो D अंडर रूट 2। चलो ये वाला लेंथ हमको मिल गया, D अंडर रूट 2, AB के बीच का डिस्टेंस मिल गया। अब क्या चाहिए हमको, ये पॉइंट B का वेलोसिटी चाहिए इस लाइन के परपेंडिकुलर, AB के परपेंडिकुलर चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर कहीं ये आएगा, सपोज करते हैं यही आएगा ना, जा रहा है इधर V से, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा V के बराबर आएगा, ठीक है। अब सपोज करते हैं, देखो अगर आप इस ट्रायंगल को देखो OAB, अगर आप ट्रायंगल को देखें, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, और ये दोनों साइड बराबर है, तो क्या ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो कितना कितना होगा। अब देखो एक ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल हम ऐड करते हैं तो कितना होता है, 180 होता है 90 यही हो गया है, तो 90 बचा है, 90 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो तो ये 45 मतलब होगा, और ये भी कितना होगा 45। अब समझो ये इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये कितना है 90 डिग्री। अब अगर ये पूरा एक लाइन है तो एक लाइन पे अगर आप एंगल बनाएं तो कितने का बनता है, 180 का, तो उसमें देखो ये 45 है, ये 90 है, तो ये कितना बचा 45, मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 45 होगा। बोलो समझ में आया। अब इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर लाएंगे, कितना आएगा V cos 45, बहुत मार मारेंगे, आएगा, जिधर से एंगल बनता है उधर cos का कंपोनेंट जाता है, तो cos वाला ही लाए, जरूरी थोड़ा कि साइन ही जाए। बोलो परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये एंगल है, तो वो वाला B cos क्या होगा, कौन सा ऊपर वाला बताओ, जल्दी बताओ। V ये तो इधर जा ही रहा है V से, बोलो V से तो इधर भाग ही रहा है, हाँ, तो इस पॉइंट का मैं ले लिया हूं, V ले लिया हूं उसी डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट हमको चाहिए इस लाइन के परपेंडिकुलर चाहिए, ये जो लाइन दिख रहा है तुमको इसके परपेंडिकुलर, तो यहां से ये कितना है, ये सपोज करें ये परपेंडिकुलर आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर आ रहा है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहां से एंगल कितना बनाएगा, cos बनाएगा, तो इसका cos वाला कंपोनेंट इधर आएगा ना, 45 बना रहा है, तो अब इसका अगर आप दूसरा वाला कंपोनेंट किधर जाएगा, कहीं इसी लाइन के लॉन्ग आएगा, जो साइन जाएगा उधर, ठीक है। तो जिधर से एंगल बनता है उधर हमेशा क्या जाता है, cos का कंपोनेंट आता है। अब देखो क्या लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कितना, V cos थीटा, सॉरी cos 45 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना, d√2, यही है, ये तो रेस्ट में है, तो d√2। अब और अच्छे से लिखते हैं भाई, तो V cos 45 कितना होता है
1/√2, तो d√2 तो ऑलरेडी है, इंटू √2 और आ गया, तो कितना आएगा v/2d। भाई ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सर ये भी तो होता है आमने सामने कोड भी बराबर होते हैं। जब 45 ये है तो 45 इसके उधर वाला 45 होगा। कौन सामने सामने कोड बराबर होते हैं भाई, तो बोलते क्या, उसका नाम होता है कहाँ अपोजिट एंगल बन रहा है, वहां पर बनेगा ना 45 जो बाहर जाएगा वो बाहर वाला तो वहां बनेगा 45 बन जाएगा। तो वहां से फिर हम लेंगे, हाँ ये साइन थीटा हो जाएगा ना। क्या करना चाह रहे भाई, अगर ये 45 तो ये 45 होगा, ठीक है, तब बोलो, तो अगर ले लो साइन, हाँ तो वही मतलब वही हम कह रहे हैं। तो क्या गलत है मेरा, नहीं आपका सही है, हाँ यहाँ से ये सही है, हम ये तो गलत हो गया तुम्हारा। एक ही बात को मतलब दो तरीके से बताओगे हमें। बोलो बालक, हो गया। चलिए देखिए, अगला डायग्राम देखिए, हाँ या एक पार्टिकल मान लेते हैं, पॉइंट ए पे है, इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, ठीक है, और ये एक पार्टिकल यहां है किसी पॉइंट बी पे, ये इधर जा रहा है किसी वेलोसिटी v से, सेम वेलोसिटी से, ठीक है, और ये लेंथ d है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग यहां ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी फिर से निकालना है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, सॉरी a विथ रिस्पेक्ट टू b करिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, बताइए। और कोई बताइए भाई। और कोई बताइए। d/d
चलिए देखिए क्या करेंगे इसको। सबसे पहला क्या काम रहेगा बालक, इन दोनों को मिलाइए, जिसके बीच निकालना है। ये डिस्टेंस कितना आएगा, निकाल चुके हैं क्या ऑलरेडी, पहले क्वेश्चन में निकाले थे, कितना आएगा d√2। अब एक चीज देखो, ये जा रहा है इधर किसी वेलोसिटी v से, हमको क्या करना है, इसका एक कंपोनेंट चाहिए इसके, इस लाइन के परपेंडिकुलर। थोड़ा सा अगर चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, ये पहले से पता है कि ये कितना है 45, ये भी कितना है 45, तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। अब ठीक है। अच्छा तो यहां देखो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर जाएगा कितना v cos 45, एक इधर आएगा v sin 45, या इसको लिख सकते हैं v/√2, क्या कह रहे हो, लिख सकते हैं। और एक देखो इसका कंपोनेंट आएगा, एक इधर जाएगा कितना v cos 45, एक इधर आएगा v sin 45, तो इसको क्या लिख सकते हैं v/√2 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, अब निकाला जाए एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आएगा बताओ, लिखेंगे, सॉरी a था ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसका लेंगे, a का, माइनस परपेंडिकुलर वेलोसिटी किसका भाई, b का, अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है d√2। अब एक चीज देखो, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे v/√2 अब माइनस v/√2 अपॉन d√2। अच्छा ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 0, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, मतलब उस ग्राफ को देखें दोनों माइनस, कौन से ग्राफ से बताओ, जो जनरल ग्राफ होता है उसका, क्या ये वाला ग्राफ, जैसे नीचे जब जाते हैं हाँ, माइनस ही ना होगा, तो क्या करना चाह रहे हो, दोनों माइनस लोगे ना, कर लो, दोनों माइनस ले लो, अब बताओ एंगुलर वेलोसिटी, जैसे b के रिस्पेक्ट में a का एंगुलर वेलोसिटी 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, क्या निकाले हो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, यही निकाले हो ना, तो a का वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में निकाले हो, एंगुलर वेलोसिटी 0 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, सर्कुलर पाथ में मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, इसको लगेगा बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। अभी तक तो मूव करता तो पता चलता था, एंगुलर वेलोसिटी निकलता तो पता चलता कि हाँ भाई इस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, अब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया, मतलब अगर एक, अब बी को ये लगेगा कि भाई जो ए है वो सर्कुलर ट्रैक पे नहीं उसको दिखेगा, कैसा दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाते हुए दिखेगा, आगे चला जाए, बोलो। अब अगर सब कुछ मैं यही रहने दूं, सब कुछ यही रहने दिया जाए, ये बी रहेगा, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ कर देते हैं, तब बताइए, तब करना है, देखो शायद कुछ और आ जाए, चलिए सेम आएगा वही, कैसे करेंगे भाई, इसका कंपोनेंट निकालिए, एक इधर आया और एक इधर जाएगा, तो ये देखो एक दूसरे का अपोजिट, ये v/√2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, अपोजिट में है तो माइनस करोगे तो ऐड होंगे ये, ठीक है, क्योंकि एक का साइन पॉजिटिव लेंगे एक का नेगेटिव लेंगे, तो ऐड होंगे, तब आंसर आपका कितना आ जाएगा v/d, कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं फिर।